हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोग को एक्सेल में वी लुकअप बताने जा रहा हूँ। वी लुकअप जो है लुकअप एंड रेफरेंस का एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला माना जाता है। अगर आपको कोई डेटा वर्टिकली फाइंड करना हो तो आप वी लुकअप का यूज कर सकते हैं, और अगर आपको हॉरिजॉन्टली फाइंड करना हो तो एच लुकअप का यूज करते हैं। वी लुकअप और एच लुकअप के साथ साथ आपको एक मैं और फार्मूला बताऊंगा, मैच का फार्मूला। ऐसे एडवांस एक्सेल में तो बहुत सारे फार्मूले हैं, लेकिन सारे एक वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं बारी बारी से आप लोग को वन बाय वन एक एक दो दो फार्मूला कर करके वीडियो में बताते चलूंगा। तो इस फार्मूला में आपको वी लुकअप और मैच का जो है फार्मूला दोनों क्लियर करा दूंगा। तो अगर आपको इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा तो ये जरूर क्लियर हो जाएगा आपका फार्मूला। तो चलिए, मैंने डेटा पहले से तैयार कर रखा है, देख लीजिए। आपको यहाँ पे लिखा होगा डेटा, जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। मैंने यहाँ पर इस डेटा में क्या किया कि एक शीट पर तो मैंने लिखा है कि जो मुझे डेटा यहाँ पर वी लुकअप के बाद चाहिए, और दूसरे शीट पे डेटा रखा है कि यहाँ से मुझे डेटा लेना है। तो वी लुकअप जो है आप दो तरह से लगा सकते हैं। एक तो सिंगल शीट पे लगा सकते हैं, सामने सामने यहीं पे इसी शीट से डेटा उठाना है, और दूसरी शीट्स पे आपको वी लुकअप लगाना है, और अदर शीट 2 से आपको डेटा को मैच कराना है। तो दो तरह से आप वी लुकअप लगाना हो। सिंगल वाला पे तो इजी होता है, लेकिन अगर सीट चेंज कर दिया जाए तो बच्चों को दिक्कत होता है। तो मैं आपको दोनों बताऊंगा कि अगर आपको एक सीट से दूसरे सीट पे लगाना हो तो कैसे लगाइएगा, अगर आपको सिंगल सीट पे लगाना है तो कैसे लगाइएगा। इसके पहले मैं आप लोग को एक्सेल में कुछ चीजें बता देता हूँ जो बेसिक सबको आना चाहिए। जैसे कि आपको सीरियल टाइप करना हो, सीरीज जैसे 1 2, अगर आप ये टाइप करते हैं तो आपको करना क्या होता था वर्ड में कि पूरे के पूरे नंबर टाइप करना पड़ता था। लेकिन एक्सेल में ऐसा नहीं है। एक्सेल में अगर आप क्या कीजिएगा, स्मार्ट तरीके से काम कीजिए। अगर आपने सीरियल 1 से 10 लिखना है तो 1 2 लिख करके इसको क्या करना है, फ्री हैंडल बटन से, देखिए सेल का जो लास्ट कॉर्नर है उस पर ले जाइएगा माउस, तो आपका एक प्लस का सिंबल आता है जिसे फ्री हैंडल बटन बोलते हैं। इस फ्री हैंडल बटन को माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड करके नीचे की तरफ ड्रैग कीजिएगा, और जहां तक नंबर चाहिए आप वहां तक प्रेस कर दीजिए, तो ये आपका पूरा का पूरा नंबर टाइप कर देता है। इसके अलावा भी दूसरा तरीका है, अगर आप ऑटो फिल करना चाहते हैं सीरियल नंबर, तो आप इसको बताइए कि आप कहां से कहां तक फिल करना चाहते हैं, सिलेक्ट कर लीजिए, और आपको वहां पे सिर्फ देखिए यहाँ पर फिल का एक ऑप्शन है, इसमें नीचे सीरीज है। सीरीज पर जाने के बाद आपको क्या करना है, ऑटो फिल पे क्लिक करके ओके कर देना है। तो देखिए ये पूरा का पूरा ऑटो फिल कर दिया। तीसरा में आपको तरीका है, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे कुछ स्पेसिफिक मतलब 1 से 10 तक ही चाहिए, तो आपको क्या करना है, इसको फिल में सीरीज में जाके बताना पड़ेगा कि स्टेप वैल्यू 1 और स्टॉप वैल्यू मतलब कहाँ तक चाहिए, स्टॉप वैल्यू 10 तक चाहिए। तो मैंने ओके कर दिया, तो ये आपको यहाँ तक 10 तक दे दिया। ये जो है फिल में सीरीज में आपका कॉलम रो जिधर आपको मतलब रो में चाहिए, कॉलम में चाहिए, तो आप यहाँ पर आप ऑटो फिल चाहिए, जो भी चाहिए, डेट चाहिए, सारे ऑटोमेटिक फिल कर देता है। तो ये ऑप्शन आपको पता होना चाहिए, आपको आपका मेहनत बच जाएगा, वहां पर टाइम बच जाएगा। इसके अलावा अगर आप कॉपी पेस्ट वर्ड में करते थे तो कंट्रोल सी से कॉपी, और पेस्ट के लिए कंट्रोल वी प्रेस करते थे, बट यहाँ पर सिर्फ इंटर प्रेस करना है। इंटर बटन प्रेस करने के बाद ही आपका पेस्ट का काम हो जाता है। अब दूसरा चीज बताना है मुझे आपको कि सीट 1 से सीट 2 पर मतलब सीट 3 से सीट 4 पे डेटा ले जाना होगा, तो सिंपली कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, सीट 4 पे जाने के लिए कंट्रोल पेज डाउन बटन प्रेस कीजिए, और वहां पे जाकर के सिर्फ इंटर बटन प्रेस कर दीजिएगा, आपका डेटा चला जाएगा। बैक आपको सीट 3 पे आना है तो कंट्रोल पेज अप बटन दबा लीजिए। कंट्रोल पेज डाउन करने से नेक्स्ट पेज पे, बैक आने के लिए कंट्रोल पेज अप जो है आप जो है टाइप कीबोर्ड से प्रेस कीजिए, आपका ये जो है शॉर्टकट कमांड हो जाएगा। तो ये आना चाहिए। दूसरा चीज आपको है इसमें मर्ज सेंटर रैप टेक्स्ट, ये भी आपको ऑप्शन आना चाहिए, क्योंकि फॉर्मेटिंग करना होगा, कुछ चीजें लिखना होगा, रो जो है इंसर्ट करना, कॉलम इंसर्ट करना, डिलीट करना। देखिए यहाँ पर मैंने ये जो आपके सामने एक रो है, इसको सिलेक्ट किया, इस पे राइट क्लिक किया, और डिलीट पे जैसे ही कमांड पे क्लिक करूंगा तो पूछेगा कि क्या डिलीट करना है, तो मुझे ये रो डिलीट करना है, तो इंटायर रो पे क्लिक करके ओके कर दूंगा, तो रो डिलीट हो जाता है। फिर इस रो को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करूंगा, और इंसर्ट बटन पे जाने के बाद इंटायर रो पे क्लिक करके ओके, तो देखिए यहाँ पर आपका रो भी आ जाता है। तो अब मुझे एक सपोज मान लीजिए यहाँ लिखना है रिपोर्ट कार्ड, तो रिपोर्ट कार्ड लिखने के बाद मुझे ये डेटा क्या करना है कि इस ठीक बीचों बीच डेटा के चाहिए,
तो मर्ज सेंटर पे क्लिक करने के बाद आप डेटा को यहाँ पर फॉन्ट साइज बड़ा छोटा कर लीजिए, तो आपका देखिए ठीक बीचों बीच में आ जाता है। तो यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन यूज करना है। दूसरा जो है आपको यहाँ पर रैप टेक्स्ट यूज करने के लिए एक बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ऑप्टेन मार्क्स है, ऑप्टेन मार्क्स को मैं पासिंग मार्क्स के जैसा लिखना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना है कि इसमें हाइट बढ़ा देना है और इस रैप टेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए ऑप्टेन मार्क्स जो है रैप टेक्स्ट के चलते ये इस तरह से आ जाता है। तो अब मुझे क्या करना है, मैंने आपको रैप टेक्स्ट भी बता दिया, मर्ज एंड सेंटर भी बता दिया। अब मैं चलता हूँ वी लुकअप बताने के लिए। तो वी लुकअप में क्या करना है, पहले आपको सिंगल सीट पे मैं बताता हूँ। अगर सिंगल सेम सीट पे अगर आपको अप्लाई करना है तो डेटा यहाँ पर ही है और उसी के बगल में मैं आपको फॉर्मूला लगाऊंगा। जैसे मान लीजिए मुझे रोल नंबर रोल नंबर डालने के बाद मुझे इस बच्चे का मैथ्स का नंबर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर रोल नंबर एक में लिख दिया, मैंने मैथ्स लिख दिया। रोल नंबर जैसे ही मैं प्रेस करूंगा यहाँ पर मैथ का नंबर आना चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर फॉर्मूला जो है लगाने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए रोल नंबर जो है यहाँ पे टाइप करता हूँ 23210001, जो भी था यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया। अब मैं यहाँ पर मैथ वाला में फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ वी लुकअप। तो वी लुकअप जैसे ही VLOO टाइप करते हैं तो वी लुकअप दिखने लगता है। टैब बटन प्रेस कीजिए कीबोर्ड से तो पूरा का पूरा फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा कि इसमें लुकअप वैल्यू का मतलब होता है कि आपको जो चीज देखना है, जैसे मान लीजिए मुझे रोल नंबर के डालने के बाद मुझे मैथ का नंबर चाहिए, तो रोल नंबर मेरा वी लुकअप हो जाएगा, मतलब लुकअप वैल्यू हो जाएगा। तो मैंने इस रोल नंबर पर क्लिक कर दिया, लुकअप वैल्यू, कॉमा का चिन्ह लगाया और अब पूछेगा टेबल एरे। टेबल एरे आपका पूरा डेटा होता है जो भी आपने तैयार कर रखा है। इसके बाद आपको क्या करना है, कॉलम इंडेक्स, मतलब कि जो डेटा चाहिए आप वो किस कॉलम में है। तो यहाँ पर मैथ जो है वो 10 नंबर कॉलम में है। आप गिन लीजिएगा कि रोल नंबर से स्टूडेंट नेम, इस तरह से आपका जो है मैथ्स जो है 10 नंबर कॉलम में है। उसके बाद फिर कॉमा का चिन्ह लगाइए। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स जो है दो ऑप्शन आते हैं, तो हमें एग्जैक्ट मैच कराने के लिए 0 प्रेस करके ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और इंटर प्रेस कर देना है। तो जैसे ही कीजिएगा देखिए यहाँ पर आपका रोल नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैथ का नंबर आ गया। अब आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने रोल नंबर यहाँ चेंज कर दिया 7, तो 7 का देखिए यहाँ पर 7 नंबर रोल का 87 नंबर है, यहाँ 87 आ चुका है। तो आपने देखा सेम सीट पे किस तरह से वी लुकअप लगाया जाता है। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर डिफरेंट सीट हो तो कैसे लगाइएगा। अब यहाँ पर देखिए फिर रोल नंबर मैंने लगा रखा है, रोल नंबर यहाँ पर टाइप किया मैंने। रोल नंबर टाइप करने के साथ ही मैं चाहता हूँ कि ये डेटा यहाँ पर रोल नंबर के साथ क्लास से स्टूडेंट नेम आ जाए, तो मैं यहाँ पर टाइप करूंगा वी लुकअप, फिर से टैब प्रेस करके पूरा फॉर्मूला ओपन करूंगा। अब यहाँ लुकअप वैल्यू फिर रोल नंबर ले लूंगा क्योंकि रोल नंबर के अकॉर्डिंग सारा डेटा आना चाहिए। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, लुकअप वैल्यू रोल नंबर हो गया और यहाँ F4 से मैं इसको लॉक कर लेता हूँ। लॉक इसलिए कर रहा हूँ कि डेटा ज्यादा उठाना है तो लॉक करने से वो फिक्स हो जाएगा। कॉमा का चिन्ह लगा दिया मैंने। टेबल एरे आपको बताया था मैंने, पूरा का पूरा डेटा होता है, पूरा डेटा सिलेक्ट कर लीजिए, फिर इस को भी लॉक कर लीजिएगा। लॉक के लिए F4 बटन प्रेस दबाइएगा, लॉक हो जाता है। फिर कॉमा का चिन्ह, फिर जो है आपको पूछेगा कॉलम इंडेक्स नंबर। तो मुझे इसमें रोल नंबर डालने पर क्लास चाहिए, तो क्लास 5 नंबर पर है, तो 5 प्रेस करके आपको क्या करना है, कॉमा लगाना है और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 करना है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है, ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर प्रेस कीजिएगा तो आपको यहाँ पर ये 10th जो है लिखा हुआ आ जाता है। तो 10th के बाद आपको क्या करना है कि इसको ड्रैग करना है, ड्रैग करने के साथ ही नीचे तक जो है कॉपी पेस्ट कर देना है। तो सब में 10th जो है आ रहा है यहाँ पर। इसको आपको क्या करना है कि यहाँ पर जैसे कि स्टूडेंट नेम है, तो मैं चाहता हूँ स्टूडेंट नेम किस कॉलम में है, सेकंड में है, तो आपको यहाँ पर सेकंड प्रेस करना है। यहाँ पर आपको जो है थर्ड प्रेस करना है, जो जो कॉलम नंबर है वहाँ डाल दीजिए। कॉलम नंबर 4 है आपको यहाँ पर। अब डेट जो है इस तरह से दिख रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि डेट का फॉर्मेट यहाँ से चेंज कर दीजिए, शॉर्ट डेट या लॉन्ग डेट, जो भी आपको करना है यहाँ पर डेट आ जाएगा। अब ऑप्टेन मार्क्स में क्या करना है आपको, यहाँ पर भी वी लुकअप का फॉर्मूला लगाना है। तो वी लुकअप वैल्यू आपका वही रोल नंबर रहेगा, इसको लॉक कर दीजिए और उसके बाद कॉमा का चिन्ह दीजिए। टेबल अरे जो है आपका फिर से आपका वही रहेगा जो डेटा का है, तो टेबल अरे के लिए आपको सिलेक्ट करना है और F4 से लॉक कर देना है, फिर कॉमा का चिन्ह लगाना है। अब कॉलम इंडेक्स आएगा तब यहाँ पर मैच का फॉर्मूला इसलिए लगाना पड़ेगा
क्योंकि अब मुझे यहाँ पर इंग्लिश, तो इंग्लिश उसमें जो है रो में लिखा हुआ है, इधर आपका कॉलम में लिखा हुआ है। तो इसको मैच कराने के लिए मुझे मैच का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और यहाँ पर मैं टाइप करूंगा MATCH मैच, और तब लुकअप वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर आपका इंग्लिश लुकअप वैल्यू हो जाएगा। फिर कॉमा का चिन्ह देना है। लुकअप एरे जो है आपका यहाँ पर जो रो में जो आपका लिखा हुआ साइंस, मैथ, हिंदी, ये पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लिया जाएगा। फिर कॉमा का चिन्ह देंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 प्रेस करना है, फिर ब्रैकेट को क्लोज करना है, और वी लुकअप के लिए भी 0 प्रेस करना है, फिर इसको क्लोज कर दीजिएगा, तो ये आपका डेटा आ जाता है। अब यहाँ पर जो लास्ट में हम लोगों ने जो फॉर्मूला टाइप किया था, इसको भी यहाँ पर लॉक कर लिया जाएगा, क्योंकि मुझे सबको कॉपी पेस्ट करना है। तो लॉक कर देंगे F4 से। F4 जो है सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर से मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर फॉर्मूला ओपन किया मैंने और इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर F4 बटन प्रेस करके लॉक हो जाता है। अब इसको आप कॉपी पेस्ट कीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा कि सारे डेटा मैच कर जाएंगे आपके। अब परसेंट निकालना है तो आपको क्या करना है कि ऑब्टेन मार्क्स जो है ये 100 में से आ रखा है, तो इतना डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 कर दीजिएगा, तो ये आपका परसेंट निकल जाएगा। परसेंट के लिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर जनरल में कर दिया कि परसेंट में पूरा का पूरा देखे, फिर कॉपी पेस्ट कर लीजिए, पूरा डेटा यहाँ पर आ जाता है। पास फेल के लिए आपको क्या लगाना है कि यहाँ पर इफ का फॉर्मूला लगाना है। इफ में आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है और लिखना है कि अगर आपका जो ये ऑब्टेन मार्क्स है ग्रेटर देन है इस पासिंग मार्क्स से, तो आपको यहाँ पर रिजल्ट क्या लिखना है कि पास कर दे वो, और अदरवाइज अगर ये नहीं है तो आपको क्या करना है कि इनको फेल कर दे। तो इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, तो ये पास है। सभी बच्चे चूंकि इसमें पास किया हुआ है, सभी के नंबर ज्यादा हैं, तो यहाँ पर सब में पास आ गया। उसके बाद क्या करना है, टोटल मार्क्स में जो है आपका जो 100 है उनको सम लगा दीजिए। सम का फॉर्मूला सम ब्रैकेट लगाइए और इसमें जितने टोटल मार्क्स है इनको सिलेक्ट कर दीजिए। सिलेक्ट करने के साथ साथ जो है आपको क्या करना है, इसमें ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। तो ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद जो है इंटर प्रेस कर दीजिए। इसके बाद आपको ऑब्टेन मार्क्स है, तो ऑब्टेन मार्क्स में क्या करना है इक्वल टू, इसमें भी सम का फॉर्मूला लगाना है। सम का फॉर्मूला लगाने में जो ऑब्टेन मार्क्स है इनको सिलेक्ट कर लीजिए और ब्रैकेट से क्या कीजिए बंद कर दीजिए। फिर आपका परसेंटेज निकालना है इक्वल टू, तो ऑब्टेन मार्क्स, और चूंकि टोटल 600 का तो 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका यहाँ परसेंटेज आ जाएगा। तो आप जैसे ही अब यहाँ रोल नंबर चेंज करिएगा तो देखिए आपका सब चीज चेंज हो जाता है ऑटोमेटिक। यहाँ एक चीज फिक्स कर लीजिएगा कि आपका जो डिसमिल प्लेस है वो कितने अंक तक चाहिए, वो यहाँ पर फिक्स कर दीजिएगा। तो आपका ये से जब भी आएगा तो डिसमिल के 2 प्लेसेस तक आएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टोटल आपका नेम, फादर्स नेम जो भी है चेंज होते जा रहा है, और आपका सब चीज यहाँ पर मैच करके आपका हर चीज डेटा सही सही बता दे रहा है। तो आपने देखा कि एक शीट पे और दूसरे 2 शीटों पे कैसे वी लुकअप लगाया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पूरा क्लियर हो गया होगा वी लुकअप और मैच का फॉर्मूला। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।